यह बालाजी मंदिर प्रांगण है, क्योंकि यह कवियों का गांव होने के साथ साथ यह संतों की भी भूमि है। और यहाँ कई संत मुनि हुए हैं महान, जिनका हमारे पुराणों में वर्णन है। जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया है कि सांप और साधु, इनकी कोई न तो उम्र होती है, न तो कोई इनका निवास स्थान होता है। और 10 साल की उम्र में हमने जो है घर से वैराग्य लिया था। तो विनती ये है कि यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और ये 84 कोस में पड़ता है और श्री कृष्ण भगवान का प्रिय गांव है। ये हमारे संत हैं और ये मंडली चलाते हैं और भगवान के रसगान करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। सब दर्शन पा सकते हो इनके। यह बालाजी मंदिर प्रांगण है। यहाँ पर संत श्री देवानंद महाराज बाल योगी, क्योंकि यह कवियों का गांव होने के साथ साथ यह संतों की भी भूमि है। यहाँ पर कई आश्रम बने हुए हैं। बंगाली बाबा आश्रम, काशी रमण रेती वाला आश्रम, और ये बालाजी आश्रम, और ये परमहंस बाबा आश्रम। और यहाँ कई संत मुनि हुए हैं महान, जिनका हमारे पुराणों में वर्णन है। जो हमारे सप्त ऋषियों की संगोष्ठी वगैरह और सनकादिक ऋषियों की भूमि, यह आप दर्शन कर सकते हो बालाजी मंदिर। ये रहे बालाजी महाराज के, ये दक्षिण मुखी बालाजी हैं। और ये हमारे यहाँ के ये बाल योगी संत हैं। इनकी कई वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत यह मंदिर बना है। यह बालाजी महाराज के अनन्य भक्त हैं हमारे महाराज। आप इनके दर्शन कर सकते हो। इन्होंने निरंतर कई वर्षों से इनका अनवरत सुंदरकांड पाठ चला आ रहा है। और यह श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त हैं, रामायण प्रेमी, मानस प्रेमी, सुंदरकांड प्रेमी हैं, जो प्रत्येक सप्ताह सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराते हैं। यहाँ की बाल मंडली बहुत ही अच्छा सुंदरकांड करती है। और आइए हम आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं और उनके कुछ आपको दिव्य वाणी से आपको अनुभूति कराते हैं। जय श्री कृष्ण। जय राम जी, जय बालाजी। हमारे यहाँ रोवन गांव में बालाजी मंदिर की स्थापना आज से पुनः 10 वर्ष पहले सभी भक्तों के सहयोग से कराया था। और 2011 से अभी तक अनवरत सुंदरकांड पाठ का आयोजन होते आ रहा है। और सभी भक्त, बाल गोपाल मंडली और भक्तों के सहयोग द्वारा ही यहाँ प्रोग्राम होते रहता है। और अति उत्तम विषय है कि जो है कि अयोध्या में 500 साल बाद राम जी का नाम है प्राण प्रतिष्ठा पधराने होने जा रहा है। और कल हमारे यहाँ भी जैसे भक्तों के सहयोग होगा उसी अनुसार प्रोग्राम रखा जाएगा। दीपदान होगा, प्रसाद वितरण होगा और सजाया जाएगा। और जैसे भक्त चाहेंगे उसी प्रकार राम जी का गुणगान किया जाएगा। जो जैसे भक्त चाहेंगे उसी प्रकार यहाँ से प्रोग्राम होगा। और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और बालाजी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे महाराज जी। और आप अपने बारे में कुछ बताइए भक्तों को कि आप कहाँ से हो, आपको कितना टाइम इस जगह पे हो चुका है, आप कितने सालों से अपने भगवान की भक्ति में लीन हो, उसके बारे में आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। हम अपने बारे में जानकारी तो क्या दें कि कुछ शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया है कि सांप और साधु, इनकी कोई न तो उम्र होती है, न तो कोई इनका निवास स्थान होता है। ऐसा फिर भी आप लोग भक्तों के अगर
इच्छा है पुनः पूछने की तो कुछ जानकारी हम दे रहे हैं। हमारा जन्म स्थान बंगाल से है, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से जन्म स्थान है। और 10 साल की उम्र में हमने जो है घर से वैराग्य लिया था गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से। और वैराग्य लिया 10 साल की उम्र में। फिर गुरु की कृपा से हम इधर उधर भ्रमण करते हुए, इधर उधर तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए फिर हम वृंदावन आए थे। और प्रभु की प्रेरणा से, गुरु की कृपा से वृंदावन में ही हमारा गुरु स्थान है। अटल चुंगी पे श्री कृष्ण प्रणामी का नाम है, परम धाम के नाम से गुरु स्थान है। उसी स्थान में हम विराजमान भये। फिर धीरे धीरे गुरु की कृपा से मथुरा आए। मथुरा के बाद में फिर अभी कम से कम 30 वर्ष से हम इस लोवन गांव में हैं। कुछ भगवान की राम की कुछ इच्छा है कि इस रोहन गांव में बालाजी का मंदिर नहीं है, राम जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर है और सभी मंदिर है, और बालाजी का मंदिर इस रोहन गांव में नहीं है। बालाजी का मानने वाले अनुयायी भक्त हैं रोहन में, लेकिन बालाजी का मंदिर नहीं है। इस कुछ का नाम आवास हुआ था, उसी आवास के माध्यम से हमने इस मंदिर का वो कराया, शिलान्यास कराया, फिर मूर्ति पधराई, फिर इसका नींव करके आज तक इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय बालाजी। देखो, महाराज के सानिध्य में कई अच्छे अच्छे शिष्य हुए हैं जो कि एकदम दिव्य संगीत में सुंदरकांड, रामचरितमानस और भजन संध्याओं का पाठ करते हैं और सभी को आनंदित कराते हैं। अगर कोई भी भक्त सुंदरकांड पाठ कराना चाहता है, रामायण भजन संध्या वगैरह कराना चाहता है, तो संपर्क कर सकते हैं। ये महाराज जी का ये संपर्क सूत्र है बालाजी महाराज के। और बाबा की कृपा से एक म्यूजिकल ग्रुप भी बना, बालाजी म्यूजिकल ग्रुप, और जिसके साथ सभी लोग बाल गोपाल यहाँ आनंद करते हैं और भक्तिमय रसधार बहती रहती है यहाँ पर निरंतर। आप कभी भी आओ, यहाँ आपको राम नाम ही मिलेगा। में मंदिर के बारे में और अपने अपने खुद के बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों मंदिर तो बहुत है, लोगों ने भी छोटे बड़े, जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बृहस्पति 84 कोस के अगर मंदिरों के दर्शन करवाऊँ छोटे बड़े सबके, तो मुझको 10 से 15 साल लग जाएंगे दर्शन कराते कराते। तो बट ये है कि मैंने जो मेन मंदिर हैं जो सही हैं, अपने यहाँ पे आते हैं परदेसी, यहाँ पे इतने नहीं आ पाते, आते हैं पर इतने नहीं आ पाते। तो आप सबसे विनती ये है कि यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और ये 84 कोस में पड़ता है, 12 प्रमुख वनों में से जमुना किनारे पड़ने वाला पहला गांव लोवन गांव है और श्री कृष्ण भगवान का प्रिय गांव है ये। और आपने बाकी तो चीज़ आपने सब देख ही ली और सब सुन ही लिया आपने। आप भी आइए, अपने परिवारजनों को भी लेके आइए, दर्शन करिए। हमारे संत हैं और ये मंडली चलाते हैं और भगवान के रसगान करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं सबको। हनुमान जी के बारे में बताते हैं। तो आप इनको बुला सकते हो, अपने दर्शन पा सकते हो इनके, या इनके पास आके इनके दर्शन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। फिर हम चलते हैं, ठंड भी बहुत हो रही है। तो आगे की चीज़ हमको फिर आपको बाद में दिखाई जाएंगी आगे की चीज़। फिलहाल अब जो हमने दिखाया है ये सब वो आपको बड़े बड़े मंदिरों में दिखा दिया। अगर आप कहते हो तो हमारे पास में 2 आश्रम भी हैं यहाँ पे, और भी मंदिर हैं देवताओं के। शनिदेव, श्री रामचंद्र जी भगवान के बहुत से लोवन ग्राम में मंदिर हैं। तो ये है कि ज़्यादा समय ना होने के कारण, तो इस वजह से मैंने आपको प्रमुख मंदिरों के दर्शन करवा दिए। और आप दर्शन करना चाहते हो तो सभी मंदिर, वैसे तो सभी मंदिर फेमस हैं, और आप दर्शन करना चाहते हो वाकई में द्वार से लोवन गांव के, तो और अच्छे तरीके से हम आपको विस्तृत में पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो आप कमेंट में अपने बारे में बता सकते हो।